राधे राधे सभी को। आज मैं आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा बताने वाली हूँ। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मुझे बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि तथा फल बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी। भगवान श्री राम ने कहा, भगवान, समस्त पापों का क्षय तथा समस्त दुखों का निवारण करने वाला जो उत्तम व्रत हो उसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, तुम्हारा नाम लेने से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है, तथापि तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, अतः मैं उस उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इसके व्रत से मनुष्य मोहजाल से तथा पातक समूह से छुटकारा पा सकता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगरी में चंद्रवंशी राजा धृतिमान का राज्य था। उसी नगरी में एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था, जो समृद्ध और वैभव संपन्न था। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। वह दूसरों के लिए कौशल, कुआं, मठ, मंदिर, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। वह परम भक्त था। उसने 5 पुत्रों में से प्रथम 4 को पिता के समान पुण्यशील थे, परंतु उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि बड़ा पाप परायण था। दुर्व्यसनों में फंसकर वह वैश्यागामी हो गया। वह अन्याय पर चलकर पिता का धन बर्बाद करने लगा। पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधुओं ने भी उसे त्याग दिया। अब वह दुखों और शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम के पास पहुंच गया। महर्षि उस समय गंगा जी में स्नान करके आश्रम को लौट रहे थे। उसने मुनि को प्रणाम किया और अपने दुखों का वर्णन करके अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। दयालु मुनि ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी के व्रत से अनेक जन्मों के किए हुए मेरु के समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर धृष्ट बुद्धि प्रसन्न होकर चला गया और मुनि के बताए अनुसार मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके निष्पाप हो गया और कालांतर समय में दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। मोहिनी का फल बहुत उत्तम है। इसको पढ़ने और सुनने से गोदान का फल मिलता है। तो आप सभी को यह कथा अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।